प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम चैप्टर 6 में प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है उसमें लिखा है आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD हो तो सिद्ध कीजिए AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD। तो सबसे पहले जो फिगर दिया गया है उसको देखेंगे। फिगर इस प्रकार से बनाया गया है। ये A पॉइंट है, ये B है और ये C है, ये D है। LM एक ये लाइन है और एक ये लाइन किया गया है। ये है AM, ये है L और ये है AN। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें गिवन क्या है। गिवन LM ये पैरेलल है CB एंड LN ये पैरेलल है, समांतर है किसके? CD के, यानी कि ये पैरेलल इसके। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है AM अपान AB AN अपान AD। प्रूफ सबसे पहले ले लें ट्रायंगल ACB। इस त्रिभुज ABC में चूंकि LM और BC पैरेलल हैं, चूंकि LM पैरेलल CB, इसलिए क्या हो जाएगा? AM अपान MB इक्वल टू होगा AL अपान ALC बाई थेल्स थ्योरम। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ट्रायंगल ADC ले ले। LN पैरेलल CD, इसमें भी हो जाएगा AL अपान ALC इक्वल टू AN अपान AND। इक्वेशन सेकंड ये भी हो जाएगा बाई थेल्स थ्योरम। अब फर्स्ट और सेकंड को देखें हम, तो AL अपान ALC, AL अपान ALC यहाँ भी है, AL अपान ALC यहाँ भी है। इन दोनों को देखें। ये जब इक्वल है तो AM अपान MB इज इक्वल टू हो जाएगा AN अपान ND हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में इसको हम रिवर्स कर दें, पलट दें, तो ये हो जाएगा EMB अपान AM इज इक्वल टू END अपान AN। इतना समझ में आ गया? तो अब क्या करेंगे? प्रत्येक पक्ष में
एक जोड़ने पर प्रत्येक जो साइड्स हैं, तो एक जोड़ दे एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन, एम बी प्लस ए बी प्लस एम बी ये तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन एन डी प्लस एन डी ये है और एन ये, तो पूरा हो जाएगा ए डी अपॉन ए एन। इसको फिर पलट दीजिए, इसलिए ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए एन अपॉन ए डी। प्रूव्ड हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 5 में जो आकृति दी गई 6.20 दी गई है, करने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 6.20 में DE पैरेलल OQ और DF पैरेलल OR है। दर्शाइए EF पैरेलल QR। ये ट्रायंगल बना हुआ है इस प्रकार से। ये है PQR, इसके बाद एक बिंदु आपका ये O दिया गया है। ये पॉइंट O है। इसके बाद एक इसको O को P से मिलाया गया है। यूं एक पॉइंट D ये दे दिया गया है। ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है F। गिवन है इसमें जो दिया गया है वो है DE, ये DE पैरेलल OQ, DF पैरेलल OR। प्रूफ क्या करना है? EF पैरेलल QR। EF ये जो है इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल POQ, PQO में PQO ये ट्रायंगल लिया मैंने, क्योंकि ये पैरेलल हैं दोनों। इस ट्रायंगल को लिया, इसमें लिख देंगे DE पैरेलल OQ, इसलिए PD अपॉन DO इक्वल टू होगा PE अपॉन EQ।
बाई इक्वेशन फर्स्ट ले लें, बाई थेल्स थ्योरम। इसके बाद पी आर ये है ओ, इस वाले ट्रायंगल लें, ट्रायंगल पी आर ओ में, पी आर ओ में डी एफ पैरेलल ओ आर के है, इसलिए इसमें भी क्या लिख सकते हैं हम, पी डी अपान पी ओ, पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान डी ओ इज इक्वल टू होगा पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। इक्वेशन सेकेंड बाई थेल्स थ्योरम। अब इन दोनों को देखें हम, इन दोनों में पीई, ये पीडी और डीओ कॉमन है, तो पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू समीकरण 1 व 2 से देखें अगर हम, पीडी और डीओ दोनों में सम्मिलित है, तो पीई अपान ई क्यू, पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। देखिए जरा कि पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो अतः हम लिख सकते हैं इसमें ई एफ, ये वाली जो लाइन है, भुजा है, वो पैरेलल होगी क्यू आर के, क्योंकि ये जो है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, थेल्स प्रमेय की व्युत्क्रम है। तो यहाँ लिख देंगे बाई कन्वर्स थ्योरम ऑफ थेल्स। तो थेल्स थ्योरम के आधार पर ये प्रूव्ड हो गया। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये सिद्ध करना है ए ओ अपान ओ बी क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब की आकृति क्या होती है? दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं इस तरीके से, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। एक आपका समलंब है ए बी सी डी। इस समलंब में ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल डी सी। विकर्ण जो है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये विकर्ण हैं आपके, ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेदित
करते हैं। अब करना क्या है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन रचना जिसको कहते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक OE लाइन खींचेंगे जो AB और DC के पैरेलल होगी और AD को बिंदु E पर काटेगी। बिंदु O से AB व DC के समांतर एक रेखा खींची जो AD को बिंदु E पर काटती है, प्रतिच्छेदित करती है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद प्रूफ क्या करना है पहले ये देख लीजिए। जो प्रूफ करना है वो है AO अपान OB, AO BO और CO अपान DO, CO अपान DO। AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO। प्रूफ में त्रिभुज ADC में ADC ये त्रिभुज ले लिया बड़ा वाला। ADC में देखिए ये इसके पैरेलल लाइन है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, AO अपान OC, इसमें OE पैरेलल है DC के, तो यहाँ लिखेंगे AE अपान ED इज इक्वल टू AO अपान CO बाई थेल्स थ्योरम। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसके बाद त्रिभुज ले लें DBA, DBA में OE पैरेलल AB, जो OE है वो AB के पैरेलल है। ये ट्रायंगल ले लिया है ABD या DAB, ये वाला ट्रायंगल लिया ऊपर वाला, ये वाला ट्रायंगल लिया ये। अब इधर ये लिया था ट्रायंगल इधर। अब हमने जब ADB लिया है ट्रायंगल, DBA OE पैरेलल AB के है, तो इसमें भी क्या होगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू हो जाएगा DO अपॉन BO, DO अपॉन BO। AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। BO अपॉन DO। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी बाई थेल्स थ्योरम। ये दोनों इक्वेशन में AE अपॉन ED दोनों में सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां लिखें समीकरण 1 व 2 से AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO।
अब इसको हम ट्रांसफ़र कर दें, बी ओ को इधर ले जाएं, सी ओ को उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, ए ओ अपान बी ओ इधर आ जाएगा, सी ओ उधर चला जाएगा क्रॉस में, तो ये हो जाएगा डी ओ, और यही प्रूव करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हुआ। अब एक क्वेश्चन नंबर है 10, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 9 और 10 क्वेश्चन अच्छे हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 10, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ए ओ अपान ओ बी इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, जो अभी हमने ऊपर वाले में सिद्ध किया है। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है, जस्ट उसका अपोजिट है। तो इसमें सबसे पहले फिगर तो वही बनेगा जो अभी मैंने बनाया था, इस तरीके से। ए बी सी डी, ये ओ है, ये पॉइंट ई है। इसमें गिवन है चतुर्भुज ए बी सी डी, ए ओ अपान बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। टू प्रूव ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन वही होगा, ओ से ए बी और डी के पैरेलल ये मैंने ये एक लाइन खींची है, तो यहाँ पर रचना हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। बिंदु ओ से ए बी व सी डी के समांतर एक रेखा ओ ई खींची। प्रूफ, त्रिभुज डी बी ए, ये वाला त्रिभुज ले लें। इसमें ए बी पैरेलल है ई ओ ई, तो लिखेंगे इसमें हम डी ओ अपान ओ बी इक्वल टू डी ई अपान ए, डी ई अपान ई ए। डी ओ अपान ओ बी जो दिया गया है उसको हम इसके आधार पर डी ओ अपान ओ बी अपान ए ओ लिख सकते हैं। इसको डी ओ अपान ओ बी डी ई अपान ई ए दिया गया है। चूंकि हमें मालूम है ए ओ अपान ओ बी इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, अगर डी ओ इधर आ जाएगा तो डी ओ अपान ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी ओ अपान ओ बी सी ओ अपान ए ओ। ये गिवन है।
तो DO अपान OB जहाँ पर था वहाँ पर हम लिख सकते हैं CO अपान AO इज इक्वल टू DE अपान EA। तो DO अपान OB इक्वल टू CO अपान AO, ये हो गया। तो A इसको अगर हम पलट दें तो ये AO अपान CO इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपान DE, इसको व्युत्क्रम करने पर। ये हो जाएगा। अब त्रिभुज ले लें ADC, ADC इस त्रिभुज में देखें हम, इसमें OE पैरेलल CD है, लेकिन OE पैरेलल BA भी है कंस्ट्रक्शन से। ये OE पैरेलल BA ये बाय कंस्ट्रक्शन, और इसके आधार पर OE पैरेलल CD हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BA पैरेलल CD, BA पैरेलल CD। जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो लिख सकते हैं अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, और ये प्रूव्ड हो गया। तो ये 6.2 एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्न पर। दैट्स